पता नहीं क्यों, लेकिन हर बार जब कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ तो दिल के अंदर से एक आवाज आती है, क्या तू सच में ये कर पाएगा? कभी लगता है शायद मैं ही कमजोर हूँ, शायद मुझ में कुछ कमी है, शायद भगवान ने बाकी सबको कुछ खास दिया है और मुझे भूल गया है। ये शक, ये डर धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। चेहरे पर हंसी होती है पर अंदर सिर्फ एक सवाल, क्या मैं वाकई में कुछ लायक हूं? और यही सबसे बड़ी लड़ाई है जो हम हर रोज खुद से लड़ते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर कुछ टूटा हुआ होता है। कोई नहीं देखता उस डर को, उस हिचक को जो हर फैसले से पहले सिर उठाती है। लेकिन भाई, एक बात आज खुद से कहना जरूरी है, शक मत कर अपने ऊपर, भगवान ने तुझे यूं ही नहीं बनाया। देख भाई, शक होना कोई गुनाह नहीं है। शक हर इंसान को होता है, पर फर्क तब पड़ता है जब तू उस शक में फंसकर रह जाता है। अब अगर तू सच में खुद को बदलना चाहता है तो बात करनी पड़ेगी सल्यूशन की, उस रास्ते की जो तुझे शक से भरोसे तक ले जाए। सबसे पहली चीज, तू खुद से जो बात करता है उसे बदल। क्योंकि जितनी बार तू अपने आप से कहेगा मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, उतनी ही बार तेरा मन तेरी बात मान लेगा। अब इसे पलटना सीख। सुबह उठते ही खुद से बस ये 3 बातें बोल, मैं कर सकता हूँ, मैं काफी हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है। शुरुआत में नकली लगेगा, पर तू रोज बोलेगा तो मन मानने लगेगा। जैसे हम बार बार झूठ बोलें तो वो भी सच लगने लगता है, वैसे ही बार बार खुद को अच्छा बोलेगा तो वो भरोसा बन जाएगा। दूसरी चीज, छोटे छोटे काम पूरे करना शुरू कर। शक तब आता है जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं पर छोटे कदम नहीं उठाते। तो क्या करना है? कोई भी एक काम पकड़, छोटा सा, और उसे पूरा कर। जैसे सुबह समय से उठना, 10 मिनट पढ़ाई या ध्यान करना, किसी छोटे काम की जिम्मेदारी लेना। जब ये छोटे छोटे काम पूरे होंगे ना, तो दिमाग को लगेगा मैं कुछ कर सकता हूँ, और वहीं से सेल्फ डाउट कमजोर होने लगेगा। तीसरी चीज, भगवान से जुड़। देख भाई, जब इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता तो वो या तो हार मान लेता है या किसी बड़ी ताकत का सहारा लेता है, और भगवान से बड़ा सहारा कोई नहीं। वो तुझे वैसे ही जानता है जैसे तू अंदर से है। तू उसे धोखा नहीं दे सकता, उसे कुछ साबित नहीं करना होता। बस तू हर दिन 5 मिनट बैठकर आंखें बंद करके मन से कह, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, पर तू है ना, मुझे संभाल लेना। ये छोटा सा कनेक्शन तेरे अंदर वो शक्ति भर देगा जिसकी तुझे जरूरत है। चौथी चीज, तुलना करना बंद कर। तू जब किसी और को देखता है, उसके कपड़े, पैसे, लाइफस्टाइल, इंस्टाग्राम की फोटो, तो लगता है कि मैं पीछे हूं। लेकिन तू नहीं जानता कि उसके पीछे क्या तूफान छिपा है। हर किसी की रेस अलग होती है। तू अपना रास्ता देख। जो पौधा नीम बनने में 5 साल लेता है, वो बांस जितना सीधा और लंबा नहीं दिखता, पर उसकी जड़ें गहरी होती हैं। शायद भगवान तुझे मजबूत नींव दे रहा है, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। और आखिरी बात, गलती से मत डर, क्योंकि जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया किया ही नहीं। गलतियां तुझे सिखाती हैं,
तुझे तोड़ती नहीं, बनाती हैं। तू अगर गिरा है तो इसका मतलब है कि तू चल रहा था। जो बैठे रहते हैं वो ना गिरते हैं, ना उठते हैं, बस वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब एक और बात, लाइफ में क्लैरिटी जरूरी है। कई बार हम खुद से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। बस चारों तरफ से आवाजें आती रहती हैं, ये कर, वो बन, उसकी तरह बन, और हम सोचते रहते हैं मैं कहां जाऊं। यही कंफ्यूजन शक को और बड़ा बना देता है। इसलिए सबसे पहले खुद से ये सवाल कर, मुझे क्या अच्छा लगता है? क्या ऐसा कुछ है जो मैं बिना थके कर सकता हूँ? क्या ऐसा कुछ है जो मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं, दिल से करूं? शायद जवाब तुरंत ना मिले, पर जब तू बार बार खुद से पूछेगा, धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगेगी। क्योंकि जब रास्ता साफ होता है तो चलने में डर नहीं लगता। डर वहां होता है जहां धुंध होती है। अब एक और तरीका, लिखना शुरू कर। हर रात सोने से पहले बस 5 मिनट एक कॉपी में लिख, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने खुद पर कब शक किया, कल मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। ये छोटी छोटी बातें तुझे खुद से कनेक्ट करेंगी। तू अपने डर को कागज पर लाएगा और जैसे जैसे तू उसे लिखेगा वो डर छोटा होता जाएगा। अब बात करते हैं एक्शन लेने की। देख भाई, जिंदगी में सोचते रहने से कुछ नहीं होता। कितना भी सोच ले, शक तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तू कुछ करता नहीं। एक्शन ही इकलौता इलाज है सेल्फ डाउट का। तू बोलेगा पर मैं डरता हूँ। मैं कहता हूँ डरते हुए ही कर। क्योंकि जो लोग डर को हराते हैं ना, वो बहादुर पैदा नहीं होते, वो बस डर के बावजूद चलना शुरू करते हैं। पहले वीडियो बनाते समय हाथ कांपेंगे, पहले बार बोलोगे तो आवाज डरेगी, पहले स्टेज पर जाओगे तो पैर कांपेंगे, पर जब एक बार कर लोगे तो तेरे अंदर की एक नई शक्ति जागेगी। वही शक्ति तुझे शक से भरोसे तक ले जाएगी। अब स्पिरिचुअल साइड की एक बात बता दूं, भगवान को भी वो लोग पसंद हैं जो चलते हैं। तू रामायण देख ले, हनुमान को खुद नहीं पता था कि वो उड़ सकते हैं। जब तक जामवंत ने उन्हें याद नहीं दिलाया, तू कौन है, तेरे अंदर कितनी ताकत है, तब तक हनुमान भी खुद पर शक कर रहे थे। तू भी वही हनुमान है, बस तुझे भी कोई जामवंत चाहिए जो तुझे तेरा असली रूप दिखाए। और आज वो आवाज यही कह रही है, शक मत कर अपने ऊपर, भगवान ने तुझे यूं ही नहीं बनाया। तू तब तक हार नहीं सकता जब तक तू खुद हार मानने का फैसला नहीं करता। अब थोड़ा रुककर सोच, कभी तूने ये समझने की कोशिश की है कि तेरे अंदर जो शक है वो पैदा कहां से हुआ? वो कोई अचानक आया हुआ डर नहीं है, वो तो सालों की कंडीशनिंग है। वो हर एक ताना है जो बचपन में किसी ने मार दिया। तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे जैसे बहुत हैं। इतनी बड़ी बात तेरे बस की नहीं है। समझ रहा है ना? ये आवाजें बाहर से आईं, लेकिन अब तूने उन्हें अंदर बसा लिया है। अब जब भी तू कुछ नया शुरू करने जाता है, वही पुरानी आवाजें तेरे अंदर से बोलती हैं। अब तू खुद सोच, अगर कोई बार बार तुझे बोले कि तू बेकार है, तो आखिर एक दिन तू मान ही लेगा ना? बस यही हुआ है। अब इसे तोड़ने का वक्त है। अब सल्यूशन क्या है? पहली बात, तू खुद को नए तरीके से देखना सीख। हर सुबह उठकर आईने में देख,
और सिर्फ एक बात बोल, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा दुनिया ने मुझे समझा है। मैं वैसा हूँ जैसा भगवान ने मुझे बनाया है। खास, अलग, अपने मकसद वाला। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है। ये तेरा सच है जिसे तुझे रोज याद दिलाना होगा। दूसरी बात, उन लोगों से दूर हो जा जो तुझ में शक पैदा करते हैं। कुछ लोग अपनी कमजोरी, अपना डर तेरे ऊपर फेंक देते हैं। तेरे हर काम में कमी निकालते हैं। तू कुछ बोले तो हंसते हैं। तू कुछ करे तो ताना मारते हैं। और धीरे धीरे तू मानने लगता है कि शायद ये सही कह रहे हैं। भाई, तू जानता है कौन तुझे रोक रहा है? तेरे अपने ही वो रिश्ते, वो दोस्त, वो रिश्तेदार जिन्होंने तुझे कभी सच में जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए अपनी लाइफ का सबसे जरूरी फैसला ले। या तो उन लोगों से दूर हो जा, या फिर उनकी बातों को दिल से सुनना बंद कर दे। क्योंकि हर बार जब तू किसी और की नजरों में खुद को देखेगा, तू टूटेगा। पर जब तू खुद की नजरों में खुद को देखेगा, तब तू उड़ेगा। तीसरी बात, छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट कर। हम हमेशा सोचते हैं कि जब कुछ बड़ा होगा तब खुश होंगे, तब खुद पर भरोसा करेंगे। नहीं भाई, खुद पर भरोसा तब आता है जब तू छोटी छोटी लड़ाइयां जीतता है। आज अगर तूने समय से उठकर एक काम पूरा किया, सेलिब्रेट कर। अगर तूने किसी डर के बावजूद एक्शन लिया, खुश हो जा। क्योंकि इन छोटे लम्हों में ही बड़ी ताकत छिपी है। अब एक और गहरा सल्यूशन, साफ नियत से काम करना शुरू कर। जब तू सच्चे मन से, ईमानदारी से कोई काम करता है, तब भगवान भी तेरे साथ चलना शुरू कर देता है। हो सकता है तुझे शुरू में सफलता ना मिले, लोग तुझे गंभीरता से ना लें, पर एक समय आएगा जब लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, यार इसने तो खुद को बदल दिया। पर वो बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक तू खुद को समझेगा नहीं। अब बात करते हैं माइंडसेट की। जो तू बार बार सोचता है वही तू बन जाता है। अगर तू बार बार सोचेगा, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो तेरा शरीर, तेरा दिमाग, तेरा कॉन्फिडेंस सब वहीं चला जाएगा। पर अगर तू बार बार सोचेगा, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मुझ में हिम्मत है, तो तेरा शरीर, तेरा दिमाग उसी रास्ते पर काम करेगा। ये साइंस है भाई। थॉट्स के पीछे एनर्जी होती है, और वो एनर्जी तुझे बनाती है या बिगाड़ती है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक ऐसा डेली रूटीन बनाना जो तुझे डाउट से बाहर निकाले। सुबह जल्दी उठ, क्योंकि जब तू सुबह उठता है तब तेरा माइंड फ्रेश होता है। तेरे डाउट्स उस वक्त सबसे कमजोर होते हैं। 5 से 10 मिनट ध्यान कर। सिर्फ अपने सांस पर ध्यान दे। कोई टारगेट नहीं, बस खुद से जुड़। फिर 10 मिनट ग्रैटिट्यूड लिख। मैं किसके लिए थैंकफुल हूं? मेरे अंदर क्या अच्छाई है? मैं कौन हूं? दिन में एक काम ऐसा कर जो तुझे चैलेंज करे। कुछ नया बोलना, किसी से खुलकर बात करना, या कोई स्किल सीखना। रात को सोने से पहले अपने दिन का हिसाब लिख। मैंने क्या सीखा? कहाँ डरा? कल और अच्छा कैसे कर सकता हूँ? ये रूटीन कोई बाहरी सल्यूशन नहीं है, ये तुझे तेरे खुद के पास ले जाएगा। और भाई, जब तू खुद से जुड़ जाता है ना, तो तुझे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब सोच के देख, आज से 1 साल बाद अगर तू हर दिन खुद से थोड़ा बेहतर बनता रहा, तो तू कैसा दिखेगा?
तेरा कॉन्फिडेंस कैसा होगा? तेरी आवाज कैसी होगी? वो जो वर्जन तू आज ढूंढ रहा है वो तुझ में है, बस शक की धूल में छुपा हुआ है। उसे निकाल बाहर, क्योंकि अब वक्त आ गया है खुद से मिलने का। अब बस एक बात आखिरी में तुझसे और हर उस इंसान से कहना चाहता हूं जो खुद को कमजोर समझ बैठा है, जो खुद पर भरोसा करना भूल गया है। तू टूटा नहीं है भाई, बस थका हुआ है। और थक जाना कोई हार नहीं होती। कभी कभी भगवान भी चुप हो जाता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि तू अपने अंदर की आवाज सुनता है या नहीं। तेरे अंदर जो ताकत है, जो जज्बा है, जो रोशनी है, वो किसी लाइक, किसी शेयर, किसी तारीफ से नहीं चलती। वो तेरे हाँ मैं कर सकता हूं से चलती है। तू अकेला नहीं है। हर इंसान कभी न कभी इस दौर से गुजरता है, पर फर्क बस इतना होता है, कोई डर के रुक जाता है और कोई डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अब तुझे क्या बनना है ये सिर्फ तू तय करेगा। अगर तू आज भी सुन रहा है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तेरे दिल में वो चिंगारी अभी भी बाकी है। तो उसे बुझने मत दे, उसे हवा दे, उसे आग बना, ताकि एक दिन तू खुद अपने पुराने वर्जन को देखे और कह सके, मैं वो नहीं रहा जो शक करता था, अब मैं वो हूं जो खुद पर भरोसा करता है। अगर ये बात तेरे दिल को छू गई हो, अगर तूने खुद में कुछ महसूस किया हो, तो बस इतना कर, इस वीडियो को एक लाइक दे दे, कमेंट में मैं खुद पर भरोसा करता हूं लिख दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भाई मैं हर हफ्ते तेरे दिल और दिमाग से जुड़ी ऐसी बातें लाता रहूंगा जो तुझे टूटने नहीं देंगी, बल्कि तुझे तेरे असली रूप से मिलवाएंगी। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद से प्यार कर, खुद पे यकीन कर और खुद को कभी कम मत समझ। जय श्री कृष्ण।